वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। आज हम किसी कार की हिस्ट्री के बारे में बात नहीं करने वाले। आज हम बात करेंगे 2023 में हमेशा के लिए जो कार्स बंद होने वाली उनकी। अब इन कार्स को डिसकंटिन्यू क्यों करने वाले, क्या रीजन है इन सब का, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले। तो वीडियो पूरी देखना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों 2022 खत्म होने में कुछ ही दिन बचे और फिर 2023 की शुरुआत होने वाली है। तो इस नए साल में कुछ चेंजेस भी होंगे। खैर, अब सबसे पहले बात करें कि इन सब कार्स को डिसकंटिन्यू क्यों किया जा रहा है। तो इन सब कार्स में एक चीज कॉमन है, BS6 सेकंड फेज। जी हाँ, सही सुना आपने, BS6 का सेकंड फेज 2023 में आने वाला है। अब बात BS6 की हो रही है तो ये जानना जरूरी है कि BS6 क्या है। तो इसका मतलब है भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड। इस रूल्स को लागू करने का एक ही कारण था कि जो हमारे कार या फिर टू व्हीलर्स होती है उनमें से जो पोल्यूशन जनरेट होता है उस पोल्यूशन को कंट्रोल करना। और ये जो एमिशन स्टैंडर्ड है ये सन 2000 में आया था और इस एमिशन का नाम इंडिया 2000 था। बाद में इस नाम को चेंज करके BS2 कर दिया। फिर उसके बाद BS3 2005 में आया और उसको 2010 में फिर अपडेट किया गया। फिर 2017 में BS4 को लागू किया गया। BS4 के बाद BS6 को 2020 में लागू किया गया और इस BS6 में पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए काफी ज्यादा बदलाव किए गए और अभी BS6 के फेज 2 में और भी ज्यादा पोल्यूशन कंट्रोल किए जाएंगे। अब बात करें कौन कौन सी कार्स होने वाली है जिन्हें डिसकंटिन्यू किया जाएगा। शुरुआत करते हैं हमारी देश की कंपनी महिंद्रा से। तो महिंद्रा की अल्ट्रोज G4, KUV 100 और मराजो डिसकंटिन्यू होने वाली है। इन गाड़ियों का BS6 ये एक रीजन है और दूसरा रीजन है कम सेल्स, क्योंकि ये तीनों कार्स हमेशा ही लीस्ट सेलिंग कार्स की लिस्ट में रहती है, इसलिए इन्हें डिसकंटिन्यू किया जाएगा। हालांकि अल्ट्रोस एक काफी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। अपने प्राइस पॉइंट में महिंद्रा को इसे एक बार अपडेट कर देना चाहिए। फिर आती है जर्मन कार कंपनी स्कोडा की सुपर और ऑक्टाविया, ये दोनों कार्स डिसकंटिन्यू होने वाली है। उसके बाद आती है Hyundai की गाड़ियाँ। इस कंपनी के वेरना डीजल और i20 डीजल को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो Hyundai अपनी सभी डीजल इंजन को डिसकंटिन्यू करने की तैयारी कर रहा है। अब आती होंडा की गाड़ियाँ। इनकी 4 गाड़ियाँ 2023 में डिसकंटिन्यू होने वाली है। WRV, अमेज डीजल, जैज, होंडा सिटी 4 और 5th जनरेशन। भाई होंडा के इंडिया में क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इस कंपनी के ले देकर 4-5 गाड़ियाँ इंडिया में बची है, उन्हें भी ये अब डिसकंटिन्यू करने वाले हैं। पता नहीं क्या फ्यूचर होने वाला है होंडा का इंडिया में। हालांकि होंडा कह रही है कि जल्दी ये कंपनी अपनी एक कार इंडिया में लॉन्च करने वाली है, क्रेटा और सेल्टोस के सेगमेंट में। फिर आती है अल्टो 800 और क्विड 800। इन दो कार्स के 800 सीसी वाले वेरिएंट्स डिसकंटिन्यू होने वाले इंडिया में। निसान भी अपनी किक्स को डिसकंटिन्यू करने वाले इंडिया से। और आखिर में आती है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा पेट्रोल। दोस्तों ये थोड़ी शॉकिंग न्यूज है, क्योंकि टोयोटा ने क्रिस्टा की डीजल इंजन को पहले डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब शायद इंडिया में सिर्फ हाई क्रॉस ही बेची जाएगी। तो यही कुछ अपडेट्स थे इंडिया से डिसकंटिन्यू होने वाले कार्स के। आपको क्या लगता है कि कौन सी कार डिसकंटिन्यू नहीं होनी चाहिए? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ वापिस, तब तक के लिए बाय।